डॉक्टर हरिशंकर गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शुक्रवार दोपहर 1 बजे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इकाई सागन ने विभिन्न छात्र हितों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की प्रमुख मांग थी कि विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, प्रोफेसर और शिक्षकों की भारी कमी तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने जैसी मांगें उठाईं। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने वाटर कैनन से बौछार कर छात्रों को तितर-बितर कर दिया और पुतला अपने कब्जे में ले लिया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि छात्रों की आवाज़ लगातार अनसुनी की जा रही है। मांग छात्र संघ चुनाव के लिए डायरेक्ट प्रणाली से छात्र संघ चुनाव थी। उसके बाद हमारी जो लगातार हम पिछले 15-20 दिन पहले भी हमने घेराव किया था, उसके पहले भूख हड़ताल और पुतला दहन ऐसे तमाम आंदोलन से विश्वविद्यालय को चेताया। उसमें हमारी लगातार मांगे रही हैं कि जो विश्वविद्यालय की ज़मीन है ये सरकार की ज़मीन नहीं थी। हमारे पूर्वज डॉक्टर सर हरिशंकर गौर ने इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी को दान किया था। उनका सपना था कि विश्वविद्यालय में बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के गरीब छात्र पढ़ें। इस विश्वविद्यालय के हॉस्टल में वो नहीं रहे जिनके पास पैसा है, जो यहाँ नेतागिरी करें, वो रहे जो बुंदेलखंड के हैं और गरीब हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि वो मेरिट में जिनके अच्छे नंबर है। मैं नहीं कहता हूँ कि बुंदेलखंड के उन लोगों को रखो जो सांप्रदायिकता और इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे बच्चों को दो जो पढ़ने लिखने वाले हैं। तो हमारी एक मांग थी कि लोकल रिजर्वेशन एडमिशन में और हॉस्टल प्रोसेस में हो। दूसरी हमारी मांग थी, आप सब लोगों के माध्यम से मैं पूरे सागर जिले और संभाग को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग लाखों करोड़ों के बिल आते हैं आपके खानों के, आपके बड़े बड़े सैप लगे हुए हैं। आज हम इस विश्वविद्यालय में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भूखे मरने की कगार पे हैं। हमारे 7 बॉयज़ हॉस्टल में किसी में एक में मैस नहीं है। ये लगातार 6-7 साल की कहानी है। इक्का दुक्का किसी को ऐसा वैसा टेंडर दे के 1-8 महीने मनमर्जी से पैसा वसूलते हैं। तो मेरी सबसे प्रमुख मांग है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि ऐसे जनप्रतिनिधि बनने से अच्छा है कि किसी कुएं में डूब मरो। कि आप जिस विश्वविद्यालय का गौरवगान देश की संसद में और दूसरी जगह करते हो, उसकी ये बात रखो कि आपके विश्वविद्यालय के बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक एक बात पहुँचे। और दूसरी हमारी मांग है कि आज यहाँ इतने जो छात्र आए हैं, संगठन के साथी हैं, सभी साथी यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन आके परेशान होते हैं खिड़कियों पर, इधर कल आ जाना, परसों आ जाना। उनका कहना होता है हमारे पास स्टाफ नहीं है। और हाल ही में जो नीलमा गुप्ता जी यहाँ से गई हैं 22 चांसलर का पदभार छोड़कर, तो उन्होंने नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसियाँ निकाली थी। उसके बाद वैकेंसी निकली, फॉर्म भरे और उस फॉर्म में अच्छा खासा इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन किया है। उसके बाद उसकी आज तक कोई कहानी नहीं है कि उनका पेपर होना क्या नहीं होना है। तो उस पर मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी त्वरित रूप से कार्रवाई हो और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती हो, जिससे हमारे जो छात्र यहाँ परेशान हो रहे हैं वो परेशान नहीं हो। क्योंकि यहाँ वो पढ़ने लिखने आए हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम, मिड एग्ज़ाम देने आए हैं, यहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, ना कि यहाँ केवल आवेदन खेलने आए हैं। और दूसरी बात है कि आज ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसमें प्रोफेसरों की कमी ना हो, और कमी नहीं, भरपूर कमी ना हो। एक आधी क्लास होगी जिसमें यहाँ आप किसी से पूछ सकते हैं, एक आध क्लास में कोई असिस्टेंट या एसोसिएट या प्रोफेसर तो पढ़ा ही नहीं रहे, या असिस्टेंट पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट एक आध क्लास असिस्टेंट की लेते हैं, एक आध एसोसिएट, बाकी 6 पीरियड 7 पीरियड रिसर्च स्कॉलर लेते हैं। और उनको तो 50,000 फेलोशिप आ रही है, 60,000 फेलोशिप आ रही है, उनको कोई मतलब नहीं रहता।